देखिए, बजट सत्र के दौरान जो है कल राज्यसभा का चुनाव हो रहा था। हरियाणा में 2 राज्यसभा की सीटें खाली थी और नंबर के हिसाब से हमें लग रहा था कि एक कांग्रेस के पास जाएगी और एक बीजेपी के पास जाएगी। स्पष्ट तो यही था, लेकिन तीसरे कैंडिडेट संदेश नादल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की मदद से खड़ा करने का काम किया। वहीं से खेल और खेला शुरू हुआ। जब हमारे पास पूरे नंबर थे तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, उनकी धज्जियां उड़ाने का काम करती है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाते हुए कल काउंटिंग के समय 3 और 4 बज गए रिजल्ट डिक्लेयर होने में। ऐसा क्या कारण है कि 2 ने डाला नहीं था, 88 थे, एक कैंसिल हो गया, 87 रह गए, वो भी गलत आपने कैंसिल किया। एक 88 और 87 वोटों को गिनने में आपने पूरा का पूरा दिन लगा दिया। और साथ में क्योंकि इन्होंने सब कहा कि हमारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, तंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे कांग्रेस के विधायकों पर दबाव बनाया। और हमें बड़ा खेद है, हमारे कुछ साथी इस दबाव को या किसी भी कारण से मानते हुए उन्होंने क्रॉस वोट किया। हम तो चाहते हैं कांग्रेस हाईकमांड, जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया है, जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है, और हमारे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे वो यहाँ पर मौजूद थे, हमने उनसे अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक दलित को राज्यसभा में भेजने के लिए यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजा, जबकि वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने एक दलित को ये मौका देने का काम किया और हमने पूरे मन से, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सभी कांग्रेस के साथियों ने मिलकर ये प्रयास किया कि ये सीट हम जीते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हरकतें करने का काम किया है, यही कारण है कि हमने विधानसभा में उनको एक्सपोज करने का काम किया। क्योंकि जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स थे, उन्होंने बताया कि जो आरओ हैं उन पर पूरी तरह से दबाव था। जो हमारे इनवैलिड वोट्स किए गए, पहले वो वैलिड डाल दिए गए थे, फिर दोबारा उनको इनवैलिड किया गया और लास्ट मोमेंट पे वो बाहर गए हैं, कोई बात हुई है और उन वोटों को इनवैलिड करके मुश्किल से हम लोग ये सीट जीते हैं। मैं जहां बधाई देना चाहती हूँ राज्यसभा के हमारे जो प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ में हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के खिलाफ भी महाभियोग का नोटिस दिया गया है। और ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया है और जिस प्रकार से जिन लोगों ने क्रॉस वोट करके गद्दारी की है, लोकतंत्र में जनता महान होती है, उनके जनता इलाके की जो आवाज़ है उसको इन्होंने, उनके वोटों को भी बेचने का काम किया। वो लोग इनका इलाज करने का काम करेंगे। आपने बात ही किया है जिन्होंने, तो क्या हाई कमान की तरफ से कोई अभी आप लोगों ने कंप्लेंट करी और उनकी तरफ से कोई आदेश आए या फिर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा तो हम लोग दबाव बनाएंगे। ऐसे कैसे? कितनी मेहनत के साथ हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, कितनी मेहनत के साथ हम लोगों ने ये किया। और पिछली बार वाला जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, अगर कांग्रेस आला कमान उसी समय कार्रवाई कर देता तो कांग्रेस की इतनी बदनामी नहीं होती जिस तरह से क्रॉस वोट वहाँ पर भी हुआ था। एक ने इस्तीफा दे दिया था, एक ने क्रॉस वोट कर दिया और हम राज्यसभा का चुनाव हार गए थे। हम उसको दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग इस बार बहुत ज़्यादा सतर्क थे और रात तक हम लोग यहाँ पर डटे रहे और आखिर में जीत भी हुई। मैम, बार बार के भी जो विधायक हैं, इन लोगों ने वोट नहीं किया। कल सीएम ने कहा कि इनेलो जो है वो कांग्रेस की बी टीम है, अगर वो करते वो तो निर्दलीय को दे सकते थे वोट, चलो उनको कांग्रेस बीजेपी को नहीं देना था, बट उन्होंने किसी को वोट ना देके कांग्रेस को एक तरह से जितवाने का भी काम किया। देखिए, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे इनेलो कोई बात हो, इनकी एक ही बात है, दोनों की एक ही बात है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहे और मजबूती अगर कहीं कांग्रेस की, विपक्ष की नज़र आती है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की ही नज़र आती है। क्या कारण है? इंडिपेंडेंट, आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इंडिपेंडेंट जीत जाएगा? वोट तो लिमिटेड ही थे और वोट थे वो कांग्रेस के। इन लोगों ने एब्सटेन किया, इनकी कोई स्ट्रेटेजी बनी होगी, हमें ये मालूम है। हमने मजबूती से हम लोग खड़े रहे और एक सीट जीते, और जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया उनके खिलाफ हम कार्रवाई की उम्मीद भी करते हैं।